Hello, bachcho, let's read the following question. The question says column 1 and column 2. Column 1, P. Asbestosis, Q. Pneumonia, R. Pulmonary tuberculosis, S is emphysema, T is asthma. Column 2, option 1 is replacement of lung tissue by fibrous connective tissue. Option 2 is spasm of tracheal muscles. Option 3 is occupational respiratory disease. Fourth statement is reduction of surface area of alveoli and bronchi. Fifth statement is accumulation of dead WBCs in the alveolus. So option A is P3Q5R1S2T4. B is P2Q1R5S4T3. C is P3Q5R1S4T2 and Q is P5Q1R2S4T3. सो हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. सो देखते हैं एक एक करके. हमारा जो पहला डिसऑर्डर है दैट इज एस्बेस्टोसिस. P is asbestosis. सो एस्बेस्टोसिस होता क्या है कि एस्बेस्टोसिस तब होता है, ये एक ऐसी लंग डिजीज है, ये तब होती है जब कि लंग्स में पार्टिकल्स ऑफ एस्बेस्टस होते हैं. सो जनरली इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कफ होता है, ट्रबल्ड ब्रीदिंग होती है. सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें, चेस्ट पेन होता है और परमानेंटली हमारा जो है लंग्स को डैमेज भी हो सकता है. सो लंग टिश्यू डैमेज होते हैं इसमें. सो ये वाली जो कंडीशन है ये कब आती है? जब एस्बेस्टस के पार्टिकल्स लंग्स में ब्रीद इन होने लगते हैं. तो एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस इज अ मिनरल, राइट. और ये कहाँ से आता है लंग्स में? ये तब आता है जब किसी ऑक्यूपेशन की वजह से एस्बेस्टस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा हो. तो एस्बेस्टोसिस इज अ डिजीज, इट इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज. ऑक्यूपेशनल respiratory disease. So asbestosis, P goes with option number 3. Second देखते हैं हम Q, that is pneumonia. So what is pneumonia? So हमारा निमोनिया में क्या होता है कि इसमें हमारे जो एक लंग या दोनों लंग्स इफेक्ट होते हैं. सो इसमें होता है कि जो एयर सैक्स है, एयर सैक्स या जो एल्वियोलाई है, इनमें क्या होता है? इनमें फ्लूइड फिलअप हो जाता है. फ्लूइड इज फिल्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कि पस, या फिर हमारे जो डब्ल्यूबीसीज हैं, डेड WBCs, दे अक्यूमुलेट. सो इनका अक्यूमुलेशन होता है. सो हमारा जो ऑप्शन क्यू है दैट गोज विद 5, दैट इज अक्यूमुलेशन ऑफ डेड WBCs इन द alveolus. नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. सो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है?
ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब जो लंग टिश्यूज है उनकी जगह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज ले लेते हैं. सो इसमें क्या होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ लंग टिश्यूज बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज. तो ऐसा होता है हमारा ट्यूबरक्लोसिस में. सो हमारा जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस दैट इज आर गोज विद फर्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट हमारा है एम्फाइसीमा. इसमें क्या होता है कि इसमें जो एयर सैक्स है या जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई ये डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया जो है गेट्स डिक्रीज्ड. सो इसमें हमारे एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं या हमारे एयर सैक्स जिसे हम बोलते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. तो जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं. तो हमारा जो है एस गोज विद ऑप्शन 4. नेक्स्ट हमारा है एस्थमा. अभी एस्थमा में क्या होता है कि एस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ट्रैकियल मसल्स है उनमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है. सो ट्रैकियल मसल्स में होता है इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती हैं, स्वेल हो जाती है और उसकी वजह से एयर पास करने में डिफ़िकल्टी होती है. सो इसमें क्या हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. सो हमारा जो टी ऑप्शन है, टी गोज विद कॉलम 2 में टी गोज विद spasm of tracheal muscles, so it goes with 2. So हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे दैट इज P3 Q5 R1 S4 and T2. So the answer to this question is P3 Q5 R1 S4 and T2. So the correct option is option C, and that is the answer. Hope you understood it well. All the best.